अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अहमद और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर राज की लटकती हुई तलवार, पीटीआई का रद्द-ए-अमल और हुकूमत की पेशकश। आखिर ये कहानी क्या है, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बासानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि आप क्या जानते हैं। नज़ीर इकराम, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से बढ़ते हुए दबाव की सूरत में पार्लिमानी कार्रवाई से बाइकॉट करने की धमकी दे दी है और कहा है कि अगर बाइकॉट कर लिया गया तो फिर निजाम हुकूमत हिल के रह जाएगा और हर चीज खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के हालात मजीद खराब से खराबतर होते चले जाएंगे। जैसा कि आपने गुज़िश्ता रोज मंगल के रोज देखा कि किस कदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। अवाम सरापा एहतजाज रही। अडियाला जेल के सामने कारकुनान का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। नज़ीर इकराम, इस सारी खराब होती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पे लाके बिठाने के लिए तैयार हूं, मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां पे ये बात भी याद रखिएगा, उन्होंने ये भी कहा कि इदारों के ऊपर तनकीद कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप फौज के ऊपर तनकीद करते हैं या सिक्योरिटी की एजेंसियों के ऊपर तनकीद करते हैं, सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं तो ये गैर मुफीद साबित हो सकता है, जिससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ऐवान के अंदर तकरीर की और हालात को बेहतर करने के ऊपर जोर दिया, कशीदगी को कम करने के ऊपर जोर दिया। उनका कहना यह था कि आप बार बार -1 की बात कर रहे हैं, माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी आमादा नहीं होगा। अगर हमारे ऊपर दबाव डाला गया तो हम मुश्किल है कि इस ऐवान में बैठे रहे। अगर आपने हमारी बात ना मानी, अगर आपने कोई नरम गोशा न दिखाया तो फिर हम इस्तीफे देके चले जाएंगे, फिर करते रहिएगा जो करना है। जिस पर स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि हालात को बेहतर करने की सिर्फ एक ही सूरत बन सकती है, सिर्फ एक ही हल है और वो मुज़ाकरात है। एक मंच पे आके बैठे, बात करें और बातचीत के जरिए चीजों को हल करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा गवर्नर राज की कहानी जो है वो अब खुलनी शुरू हो गई है और मुनीफ फारूक साहब ने एक बड़ी धमाकाखेज इंकशाफ किया है। इस वक्त मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है क्योंकि मुसलसल बोल भी रहा हूं, मौसम की खराबी की वजह से भी जो तबीयत की नासाजी है और गैर हाजिरियां भी कुछ इसी वजह से हो रही हैं। तो नज़ीर इकराम, मुनीफ फारूक साहब ने यह कहा कि अभी सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह इनने रिस्पांस दिया, अगर हमारे साथ कॉपरेट किया तो गवर्नर राज नहीं लगेगा, लेकिन अगर कॉपरेट ना किया गया तो गवर्नर राज की जानिब जाएंगे, जो इनका अमल होगा उसका रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन उनका कहना यह है कि असल चीज ये है कि 28वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है और इख्तियारात जो है वो आईनी अदालत के पास चले जाएंगे, जिसके बाद गवर्नर राज की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर भी तवालत आ सकती है। उसके अलावा ये गवर्नर राज को और मजबूत किया जाएगा, इख्तियारात को मजीद बढ़ाया जाएगा। सिर्फ 28वीं तरमीम का इंतजार है और 28वीं तरमीम के बाद ये लग जाएगा। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक पेशकश की गई है। उन्होंने कहा है कि आपका ये तहफ़्फ़ुज़ है कि इमरान खान जेल में ठीक नहीं है, उनको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको खाना नहीं ठीक दिया जा रहा, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको सहूलियात ठीक नहीं फराहम की जा रही। उनका कहना यह है कि हम एक कमेटी तैयार करते हैं जिसमें आपकी पीटीआई के वकला शामिल होंगे, कारकुनान शामिल होंगे, अरकान शामिल होंगे, खानदान के रुकन शामिल होंगे और कुछ वज़रा शामिल होंगे हमारे। आप चले जाइए, जाके अडियाला को विजिट कर लीजिए और इमरान खान से मुलाकात कर लीजिए, वहां पे उनकी सहूलियात देख लीजिए और इमरान खान से उनके हाल अहवाल दरियाफ्त कर लीजिए। जिसके बाद इस वक्त पार्टी की आदत जो है पीटीआई की, वो ये सोच रही है कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या दिया जाए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी एक हुकूमत की चाल है, ये भी राना सनाउल्लाह का एक जाल है। लेकिन ना ही ये चाल है ना ही ये जाल है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की एक कसीर तादाद ने, एक बड़ी तादाद ने इस पेशकश के हक में वोट दिया है और कहा है कि मान लिया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क़यादत क्या रद्द-ए-अमल देती है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब तक के लिए यही तफसीलात थी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।